Hello dear student, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the electric potential and the potential due to the system. Okay, तो सबसे पहले हम अब डिस्कस कर रहे हैं वैद्युत विभव या स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। तो देखिएगा वैद्युत विभव क्या था कि ये कोई स्रोत आवेश था ए बिंदु पर, इससे r दूरी पर हमने अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर लाए थे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बीच में कार्य प्राप्त हुआ था या कह सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा W इन्फिनिटी या UP माइनस U इन्फिनिट आया, ठीक है। तो ये तो वैद्युत विभव क्या होगा, यानी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही वैद्युत विभव है। कब? जब एकांक परीक्षण आवेश हो। तो ध्यान रखिएगा, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से क्षेत्र तक लाने में हुआ कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो V इक्वल टू हो जाएगा ये W इनफाइनाइट P अपॉन स्मॉल, या आप ऐसे लिख सकते हैं UP माइनस U इन्फिनिट अपॉन स्मॉल। क्लियर? ये होगा। साधारणतया आप ऐसे लिख सकते हैं कि V इक्वल टू W अपॉन Q, मात्रक हो जाएगा इसका जूल प्रति कूलाम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। ये इसका मात्रक होगा। तो ध्यान रखिएगा, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में हुआ कार्य वैद्युत विभव या स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। V इक्वल टू W इनफाइनाइट P अपॉन Q, या इसका मान स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, ये हो जाएगा। साधारणतः हमने इसको W लिख लिया, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट इसका मात्रक होगा। इसका विमा हो जाएगी कार्य की ml स्क्वायर T-2 अपॉन आवेश की AT, तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर T-3 A-1, और यह एक अदिश राशि है। ऐसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि कार्य कैसी राशि होती है, अदिश, और आवेश तो हमेशा अदिशों का पालन करता ही है, इसलिए इन अदिशों से प्राप्त राशि जो होगी वो भी अदिश राशि होगी। तो ये इसकी विमा है और ये एक अदिश राशि है। अब देखिएगा, इसी में एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये तो किसी बिंदु के लिए था, लेकिन एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो देखिएगा इसी का हम यूज करते हैं। V इक्वल टू W इन्फिनिट P अपॉन Q, और W की वैल्यू जो थी, जहां W इनफाइनाइट पे हमने पीछे निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई R, ठीक है। तो ये मान अगर हम इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो V का मान आ जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q बाई R अपॉन स्मॉल q। तो देखिएगा ये आ गया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यानी वैद्युत विभव भी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो इस तरीके से अब हम इन पर अगर वक्र खींचे, V R वक्र, तो देखिएगा V R वक्र, तो ये इस तरीके का वक्र प्राप्त होगा। ये V है, ये R है, तो ये ऐसा वक्र प्राप्त होगा, V R वक्र। लेकिन अगर अब हम ये भी देखें कि तीव्रता का वक्र जो था E R वक्र, वो भी ऐसे ही था, ये R है और ये E है,
बस फर्क इतना है कि ये V प्रोपोर्शनल 1/r और E प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये चीजें बता रही हैं कि विभव की तुलना में, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, देखिए दूरी अगर घट रही है तो विभव बढ़ेगा, दूरी घट रही है तो तीव्रता बढ़ेगी। लेकिन अब इन दोनों में कौन ज्यादा तेजी से घटेगा बढ़ेगा, बात ये आती है जब सम्मिलित बात ज्ञात करें। तो ध्यान रखिएगा तीव्रता में 1/r² है, यानी विभव की तुलना में तीव्रता का मान ज्यादा तेजी से घटेगा अगर दूरी बढ़ रही है तो, अगर दूरी घट रही है तो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। दोनों ही चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर दूरी बढ़ रही है तो विभव की तुलना में तीव्रता का मान ज्यादा तेजी से घटेगा, ये है। तो इसका सम्मिलित वक्र अगर हम बनाएं E और R का सम्मिलित, तो ये हो जाएगा E एंड V और ये हो जाएगा R। तो देखिएगा ये है विभव V और ये है तीव्रता। तो तीव्रता का वक्र जो होगा विभव की तुलना में ज्यादा नीचे होगा, वक्र दोनों ही एक ही तरह के रहेंगे, ये तीव्रता है। तो ये सम्मिलित वक्र है तीव्रता और विभव का, ध्यान रखिएगा। यानी तीव्रता का मान दूरी के बढ़ने पर तीव्रता का मान विभव की तुलना में ज्यादा तेजी से घटेगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल 1/r² है और V प्रोपोर्शनल 1/r, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों का सम्मिलित वक्र, ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं निकाय में उपस्थित आवेशों के कारण वैद्युत विभव। निकाय में उपस्थित आवेशों के कारण वैद्युत विभव। तो देखिएगा ये कोई आवेश है Q1, ये -Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ऐसे हैं। ये कोई निकाय है A B C D और इन सब के कारण हमने P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो ये क्या होगा, मान लेते हैं कि ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 है, ठीक है ना। तो परिणामी विभव जो हो जाएगा V = V रिजल्ट, क्योंकि किसी भी विभव कैसी राशि, अदिश राशि। तो इन सभी आवेशों के कारण जो प्राप्त वैद्युत विभव होगा उन सबका अदिश योग हो जाएगा। तो V परिणामी जो हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि Vp = V1 या Va, Vb, Vc, Vd ये हो जाएगा, जहाँ V का मान क्या होता है 1/4πε0 Q/R। तो ध्यान रखिएगा ये Q का चिन्ह भी उपयोग करेंगे, क्योंकि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो Vp हो जाएगा सब में 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा। पहले में है Q1/R1, दूसरे में है -Q2/R2, फिर है Q3/R3, फिर है Q4/R4। इस तरीके से सबका योग हो जाए, क्लियर। तो अब देखते हैं इसी का उपयोग करते हुए इसका व्यापक फॉर्मूला हो जाएगा Vp = 1/4πε0 समेशन i = 1 to i = 4 और ये हो जाएगा Qi/Ri, ठीक है। ये चिन्ह सहित योग हो जाएगा। और अगर n आवेश उपस्थित हैं तो i = 1 से लेकर i = n तक हो जाएगा। तो अब जैसे कोई भी आकृति, जैसे समबाहु त्रिभुज या वर्ग या आयत कुछ भी दे दिया जाता है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है, यहाँ पर Q -2Q +3Q और ये O पॉइंट है। O बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आपको ये दूरी हमने वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में ही डिस्कस कर लिया था, A/√3 होती है। तो VO होगा VA
प्लस BB प्लस BC। देखिएगा सभी में 1/4πε0 कॉमन, और सबके लिए दूरियां भी समान हैं। और ऊपर बचेगा Q प्लस -2Q प्लस 3Q, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, VA का मान निकाला 1/4πε0 Q अपॉन R, BB का मान 1/4πε0 -2Q अपॉन R, और BC का मान 1/4πε0 3Q अपॉन R। तीनों मान सीधे अदिश योग हो जाएगा, सीधे जुड़ जाएंगे। तो जो कॉमन है वो बाहर कर दिया और जो योग है वो कर दिया। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब हम इस बात को लिख सकते हैं कि Q टोटल, तो डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हैं अगर दूरियां समान है, और इतने आकृतियों में दूरियां अक्सर समान ही होंगी। तो जैसे हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे कोई वर्ग है, तो देखिएगा ये वर्ग है ABCD, और केंद्र पर हमें निकालना है। यहाँ पर आवेश मान लीजिए 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम, और ये हो जाए मान लीजिए 30 माइक्रोकूलम। ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा ये जो R है सब बराबर होंगी, और R की वैल्यू A/√2 4/√2 10⁻² हो जाएगी, या इसको आप 2√2 × 10⁻² मीटर, ये सेंटीमीटर में थी हमने इसको मीटर में बदल दिया। तो केंद्र पर विभव क्या होगा, VA के कारण, B के कारण, C के कारण और D के कारण। तो देखिएगा सारे विभव जो होंगे V 9 × 10⁻9, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, Q/R। तो VO आ जाएगा 9 × 10⁻9 अपॉन सब की दूरी R कॉमन 2√2 × 10⁻², और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q टोटल, QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD। तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 30 60 में माइनस का 1 है, तो यहाँ बचेगा 52 माइक्रो मतलब -6। तो ये आ जाएगा 9 × 52/2√2 × 10 पावर, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस 11, और 11 में -6 तो +5, इतने वोल्ट आ जाएगा VO। यानी केंद्र पर परिणामी विभव का मान इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम परिणामी वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं, और चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो चाहे वो वर्ग हो।